और अब खबर दिल्ली चुनाव की। कल दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान होगा। करीब 1,56,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 699 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। इस बार चुनाव में जबरदस्त युद्ध देखने को मिला। आर पार की लड़ाई है। ऐसे में दिल्ली के चुनाव के परिणाम क्या तय करेंगे, उसकी बड़ी बातों पर आइए हम एक नजर इस समय डालते हैं। पहली बात, क्या चौथी बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर शीला दीक्षित का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के सामने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, क्या दिल्ली में बीजेपी का 27 वर्षों का वनवास समाप्त होगा? दिल्ली में बीजेपी की ओर से आखिरी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, जो 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और जिसके बाद से दिल्ली में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। क्या दिल्ली में कांग्रेस अपना खोया अस्तित्व वापस पा पाएगी? क्योंकि 2014 से कांग्रेस दिल्ली में न ही लोकसभा और न ही विधानसभा में अपना खाता ही खोल पाई है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। ऐसे में दिल्ली के रिजल्ट कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाले हैं। क्या दिल्ली में स्प्लिट वोटर का पैटर्न खत्म होगा? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी भले ही विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो, लेकिन लोकसभा में बीजेपी लगातार क्लीन स्वीप कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि यहां का यानी कि दिल्ली का वोटर केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल के नाम पर पिछले 3 चुनाव से वोट कर रहा है। क्या इस बार ये पैटर्न बदलेगा या यही पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा? फ्री की योजनाओं का भविष्य तय होगा, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में सबसे अधिक जोर फ्री को लेकर है। कोई भी पार्टी हो, फ्री फ्री फ्री, जिस पर लगातार राजनीति हो रही है। हर पार्टी ने मुफ्त की विभिन्न योजनाओं का ऐलान किया है। ऐसे में क्या मुफ्त की ये योजनाएं अब चुनाव में सबसे बड़ा रोल अदा करेंगी और ये भी दिल्ली की जनता तय करेगी कि फ्री का चाहिए या नहीं? क्या अगला मुख्यमंत्री फिर से नई दिल्ली सीट से होगा? नई दिल्ली सीट से मतलब ये नई दिल्ली सीट है और इस सीट दिल्ली को पिछले 6 बार से मुख्यमंत्री दे रही। 3 बार शीला दीक्षित नई दिल्ली से जीते मुख्यमंत्री बनी, 3 बार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से जीते मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इस बार ये करिश्मा फिर से कर पाएंगे? तो अब आप यहां पर देखिए कि इस बार दिल्ली के चुनाव में जबरदस्त जोर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने लगातार रैलियां और प्रचार किया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप और अपने नेताओं के साथ रोड शो से लेकर कई सारी रैलियां और सभाएं कर चुके हैं। तो कांग्रेस भी इस बार बड़े खेल की उम्मीद के साथ दिल्ली के मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने खुद को आम आदमी पार्टी से अलग रखा है। दिल्ली में इस बार मुद्दों को लेकर भी जबरदस्त लड़ाई है। वोटर लिस्ट से लेकर कानून व्यवस्था पर युद्ध हुआ है। यमुना से लेकर फ्री के मुद्दों पर घमासान हुआ है। कभी भ्रष्टाचार का दिल्ली में मुद्दा उठा तो कभी रोहिंग्या और पूर्वांचल के लोगों का मुद्दा उठा। कैसे दिल्ली के चुनाव में मुद्दों का शोर सुनाई दिया, आइए उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। मैंने करी कि नहीं करी आपकी बिजली फ्री? मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? हरियाणा की सरकार यमुना के पानी में जहर डाल सकती है क्या? ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, सवाल लिए झूठों के आधार पर ये सत्ता में आए, शीश महल में रहते हैं। वो करोड़ों का शीश महल किसके पैसों से बना है? शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए। तब से हमने कच्ची कॉलोनियों का विकास करना चालू किया है। सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली, सीवर। यमुना जी का क्या हाल इन लोगों ने बना दिया है। अमोनिया यमुना नदी में है। मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इनकी नजर आपकी जमीनों के ऊपर है। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। अगले 5 साल मेरी टॉप प्रायोरिटी रोजगार होगी। मुफ्त इलाज भी मिलेगा। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर लकीर।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव है कल, यानी कि 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को चुनाव के रिजल्ट आएंगे। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साइलेंट पीरियड में चुनाव आयोग मिलता नहीं है। चुनाव आयोग का धन्यवाद। हमने उनको बताया है कि जहां जहां हिंसा हो रही है, दिल्ली पुलिस का कैसे इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। उधर चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो वोटिंग यानी कि मतदान से सिर्फ एक दिन पहले दिल्ली में जमकर वीडियो वॉर भी चला। एक के बाद एक वीडियोस जारी होते रहे। आतिशी ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में आतिशी ने बताया कि कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधुड़ी और उनके बेटे आम आदमी पार्टी के समर्थकों को धमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से दूसरा वीडियो जारी किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी के उम्मीदवार लोगों को पैसे बांट रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कांग्रेस नेता अनिल चौधरी, जो कि उम्मीदवार भी हैं पटपड़गंज से, अनिल चौधरी ने आरोप लगाया कि पटपड़गंज में बीजेपी लोगों को शराब बांट रही है। अनिल चौधरी ने यह भी कहा, पुलिस से बार बार कहा कि आप इस गोदाम को खुलवाइए, इस दुकान को खुलवाइए। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आरोप लगा रही कि रमेश विधुड़ी के बेटे ने लोगों को डराया है, गुंडागर्दी करता है। शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई, बल्कि चुनाव आयोग ने उन्हीं पर FIR दर्ज करा दी। जो 2 लड़के MCC वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ECI में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। आतिशी के आरोप पर रमेश विधुड़ी ने पलटवार किया। रमेश विधुड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बौखला गई और बौखलाहट में आतिशी ऐसी बातें कर रही। आतिशी जी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ 5 साल में किया नहीं। उनके खिलाफ माहौल है। मोदी जी दिल्ली की जनता के दिल में मोदी जी हैं। उनको मालूम है वो चुनाव हार रही हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं और अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो अस्पताल पहुंचे। आचार्य सत्येंद्र दास जी का उन्होंने डॉक्टर से हालचाल पूछा, पूरी जानकारी हासिल की। तबीयत कैसी है, क्या हुआ है, अभी क्या स्थिति है, सब जानकारी वहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हासिल की है। सो आचार्य सत्येंद्र दास जी से मिलने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। यहां पर आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।